एम क्यू एम गवर्नर आफाक अहमद और मरियम नवाज एक हो गए, नया नारा, नया धमाका। साबिक गवर्नर की सही की छतरोल किसने की है? पीटीआई वाले ये वीडियो जरूर देखिए। अरे क्या हो गया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को? क्या टूट फूट मार धाड़ सब शुरू? मैंने जो एहतजाज की बात की थी वो कहां पर पहुंची? चार चाहिए तो बोलो जिए भुट्टो। और 23 अरब रुपए डूब गए, कहां डूबे? बेनजीर के नाम पे डूबे, खबर देने वाला हूं। आज के प्रोग्राम में मैं आपको जहां बरसात और साथ साथ इस मौसमी तब्दीली ने, सैलाब ने पूरे पाकिस्तान को मुतासिर किया है, वहां पर एक नया सियासी कार्ड शुरू हो चुका है। और वो नया सियासी कार्ड क्या है और किस तरीके से सामने आएगा, ये मैं आपके सामने रखने वाला हूं एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज के तौर पर। बेखुदी बेसबब नहीं, गालिब कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। लेकिन इन सबसे पहले दरख्वास्त आपसे करूंगा कि चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, जरूर सब्सक्राइब कीजिए, जरूर सब्सक्राइब कीजिए। कोई लापता नहीं करेगा, किसी सैलाब में नहीं डूबेंगे। आइए गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज करते हैं अपने परवरदिगार की शुक्र से। सबसे पहले खबर, मैं कल भी बात करते करते रह गया, मैं परसों भी बात करते करते रह गया। मैं उन सब लोगों से माजरत खाऊं कि जिनसे मैं कहते कहते रह गया। और वो बात यह कि कराची के अब्बासी शहीद हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर्स की हड़ताल का सिलसिला जारी है। ये वो डॉक्टर्स हैं कि जो अपनी इंटर्नशिप वहां पर मुकम्मल कर रहे हैं केएमसी यानी कि कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन, यानी कि अजीमुल मर्तबत मुर्तजा वहाब के पास ये काम करते हैं। अफसोसनाक खबर यह है कि यहां पर इन डॉक्टर्स को 5 महीने से कोई वजीफा नहीं दिया गया। जो भी डॉक्टर्स एमबीबीएस कर कर आते हैं, इतनी हाई एजुकेशन हासिल कर कर आते हैं, एक तो इनका एमडी कैट का टेस्ट बहुत मुश्किल से होता है, पहले इंटर का रिजल्ट नहीं होता, फिर 5 साल ये किस तरीके से पढ़ते हैं और फिर उसके बाद जाकर ये जॉब पे लगते हैं। और इनका जो इंटर्नशिप वजीफा होता है वो 25 से 40 हजार के दरमियान होता है, वो भी उसे नहीं दिया। और उसके बाद अब बाकायदा इन डॉक्टर्स को शो कॉज नोटिस जारी कर दिया गया है कि क्यों एहतजाज करते हो? अगर हम तुम दवाएं दो, इलाज करो, लेकिन हम तुम्हें भूखा मार देंगे, हम भूखा मार देंगे और एहतजाज करते हो। अगर हम तुम्हें भूखा मारे तो एहतजाज करते हो तो फिर ये होगा, ये होगा। दूसरी तरफ का मामला भी बड़ा संगीन है, यानी कि आप एहतजाज करें, अगर वैसे हम कहते हैं कि जनाब हमने हेल्थ के शोबे को कहां से कहां पहुंचा दिया, लेकिन जब आप जमीनी हकाइक देखते हैं तो आपको यह नजर आता है। हमारे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं, पता नहीं उन्हें दोस्त कहना भी चाहिए नहीं कहना चाहिए, क्योंकि अगर उनको मैंने दोस्त कह दिया तो बहुत सारे लोग नाराज हो जाते हैं। आमिर मोइन पीरजादा साहब एमक्यूएम पाकिस्तान के एमएनए हैं, बहुत अरसे से काफ़ी सरगर्म है और एमएनए रुकन असेंबली है, पब्लिक अकाउंट कमेटी के अंदर वफाक के अंदर बैठे हुए हैं। खबर दे रहा हूं आपको, अब मैंने दोस्त का लफ्ज़ इस्तेमाल कर दिया, मुझे लग रहा है कि अब एमक्यूएम पाकिस्तान वाले तो उन्हें छोड़ेंगे नहीं। खैर मैंने भाई वैसे ही कह दिया है, आप ऐसा ना हो तीर कमान लेकर उनकी तरफ जाए। पब्लिक अकाउंट कमेटी की झेली कमेटी एक कायम की गई है, जिसकी सरबराही आमिर मोइन पीरजादा को दी गई है। हैरत अंगेज इंकशाफ हुआ है आज, और बड़ा ही तहलका अंगेज इंकशाफ हुआ है कि 23 अरब रुपए, कितने? 1 2 3 4 5 6 नहीं, 23 अरब रुपए। सोचिएगा जरा, सुनिएगा मेरी बात। अभी कराची की सड़कें टूटी ना, तो 75 करोड़ रुपए का ठेका दिया है किसने? तमाम सड़कों की मरम्मत करने के लिए मुर्तजा वहाब ने। अब 75 करोड़ को आप कितनी बार कर लो भाई, 10 बार कर लो तो 7.5 अरब होते हैं। इसको 20 बार कर दो, 20 बार कर दो तो आपके पास और ज़्यादा पैसे हो जाएंगे, यानी 7.5 और कितने, 15 करोड़ रुपए हो जाएंगे। और अगर आप इसको एक बार और कर दो, यानी 30 बार इसको अगर कर दो, तो आपके पास तकरीबन 22 अरब 23 अरब रुपए हो जाएंगे। ये 23 अरब रुपए यानी कराची 3 बार रिपेयर हो सकता है। ये पैसे बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में सरकारी मुलाजमीन, हाई ग्रेड के मुलाजमीन को दे दिए गए, है ना। ये है जिए भुट्टो, मेरी बात को समझिएगा। यानी कि आप बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में
23 अरब रुपए सरकारी मुलाजमीन को दे दिए गए। ये बात सामने आई है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की मीटिंग में, जिसमें रुकन असेंबली आमिर मोइन पीरजादा इसको शेयर कर रहे थे। वो क्या कहते हैं, गालिब का ये शेर है ना, शर्म तुमको मगर नहीं आती, काबे किस मुंह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती। लेकिन शर्म की क्या बात है भाई, शर्म तो इन मामलात में थोड़ी होती है। अब मुझे एक साहब ने राब्ता किया, और चलिए उससे पहले एक बड़ी खबर दे दूं। अब मैंने आपसे कहा इंट्रो के अंदर भाई MQM कामरान टेसोरी साहब और आफाक अहमद साहब और मरियम नवाज साहिबा सब एक हो गए। अब आप कहेंगे मैंने ये क्या बात कर दी। हाँ, ये खुलने वाला है नया, पुराने के अंदर से नया माल निकलने वाला है। वो क्या कहते हैं कि नई बोतल के अंदर पुरानी शराब निकलने वाली। अब कैसे, ये मैं आपको खबर दे रहा हूँ। खबर यह है मेरे दोस्तों भाइयों, कल गुज़िश्ता रोज़ 28 तारीख को ये सैलाब की सूरत हाल हुई लाहौर के अंदर। पानी आ रहा है, पानी आ रहा है। यहीं पर कराची के अंदर आफाक अहमद साहब ने खिताब किया और कहा कि कालाबाग डैम बनना चाहिए। इस सूरत हाल में उसके समय जितनी चीज़ें ज़रूरी हैं वो डैम्स बनने चाहिए। आज सुबह सुबह कामरान टेसोरी साहब, एक साथ उनके एक तरफ अनीस कायम खानी साहब और दूसरी तरफ सब लोग आए और कहा कि भाई जितने ज़रूरी हैं वो सारे डैम बनने चाहिए। वहाँ से मरियम नवाज ने कहा कि डैम बनने चाहिए। आपको मालूम है कुछ दिनों पहले कराची सिंध के अंदर एक बड़ा धमाल मचा था, कैनाल्स और डैम्स नहीं बनने देंगे, नहीं बनने देंगे, नहीं बनने देंगे। अब वो कैनाल्स और डैम्स बनाने के लिए मुतालबात शुरू हो चुके हैं। इस वक्त हमें हुकूमत पाकिस्तान को ये फ़ैसला कर लेना चाहिए कि हमें मज़ीद कितने डैम बनाने की ज़रूरत है, और इसकी पूरी मुकम्मल हिमायत जो है वो हम करेंगे और हर जगह पे बनने चाहिए। तो आप मुझसे ज़्यादा समझदार हैं। तो सब जगह से आवाज़ें आ रही है तो आप समझिए कि क्यों कर आ रही है। तो अगला मार्का सख्त वाला शुरू होने वाला है। इस सूरत हाल में नए सूबे का मामला, फिर ये सैलाब की तबाहकारियाँ और ये सब चीज़ें अब सामने आहिस्ता आहिस्ता आने वाली है। यहाँ पर लोग सिर्फ पाक व्यू पर टांगे खींचने लग रहे हैं कि लाहौर का पाक व्यू अलीम खान ने बनाया था। अब अलीम खान आपको मैं पहले बता चुका हूँ, समा टीवी का मालिक, बहुत बड़ा बिल्डर। ये जो PTI के आजकल एक और बड़ी वीडियो भी चल रही है, एक साबिक गवर्नर रहा है सिंध का, इमरान इस्माइल। ये इमरान इस्माइल वो थे जो गवर्नर हाउस के अंदर गाने गाते थे। याद है वो कौन सा गाना गाते थे, तब्दीली आई है आई है आई है। एक ज़माने में डॉक्टर इशरतुल इबाद भी गवर्नर हाउस में गाने चलते थे। साथ ही ये जितने साबिक गवर्नर होते हैं ना, उस वक्त तक तो सही रहते हैं। अब जब उनसे वो कोई थोड़ा सा टफ टाइम आता है ना, तो वो क्या नाम है उनका, इशरतुल इबाद भी कहने लगे मेरा अल्ताफ़ हुसैन साहब से कोई ताल्लुक़ नहीं है। इसी तरीके से, और अब ज़रा गौर से सुनिएगा मेरी बात, बड़े गौर तलब बात करने वाला हूँ। इमरान इस्माइल एक हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, उनके एक TV शो में आए। मतीउल्लाह जान साहब से हमारे बड़े अच्छे मरासिम रहे हैं किसी वक्त में। मतीउल्लाह जान साहब के प्रोग्राम में आए और मतीउल्लाह जान साहब को और हमारा दुख एक जैसा है एक जगह पर, तो इसलिए ज़ाहिर है दोनों समझते हैं एक दूसरे को। आप तो समझ गए होंगे कौन सा वाला दुख। तो मतीउल्लाह जान साहब के प्रोग्राम में आए इमरान इस्माइल साहब और उन्होंने कहा मैं PTI बनाने वालों में था, जिस तरह आजकल कुछ कहते हैं मैं MQM बनाने वालों में था। सही है, ये ज़रा सुनिएगा मैं जो बात आपको कहना चाह रहा हूँ उसको पड़ेगा। लेकिन मैं वो बर्दाश्त नहीं कर सका, मेरा थ्रेशोल्ड टूट गया और मैंने इमरान खान, मैं आज भी लेकिन तहरीक इंसाफ हूँ। कुछ लोग आज भी इस तरह से कहते हैं मैं MQM छोड़ चुका हूँ लेकिन मेरे अंदर MQM है, मैं MQM हूँ और मैं जो है वो किसी के। इसी तरीके से इमरान इस्माइल साहब ने कहा कि जनाब मैं जो है वो PTI हूँ, मैं इस वाली PTI के अंदर नहीं हूँ लेकिन मैं PTI हूँ, मुझे इमरान खान से कर सकते हैं। बोला PTI में वापस आने, बोला इतना सारा होने के बाद, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद आप आज भी कहते हैं मैं PTI का हिस्सा हूँ। तो इसी तरीके से हमारे यहाँ पर कुछ काफ़ी उनकी क्या कहते हैं छित्रोल हुई। उसके बाद जो है हमारे यहाँ पर भी कुछ लोग ये कहते रहते हैं, अब क्या कहें, शर्म तुमको मगर नहीं आती। मगर खैर अगली खबर की तरफ लेकर आता हूँ। अब ये जो डैम्स बनाने का मामला सामने आ रहा है,
یہ ایک نئی چنگاری کے طور پر سامنے آئے گا. اگلے چند دنوں کے اندر اس حوالے سے آپ سندھ حکومت اب کیا کہتی ہے, اب وہ تو کیا جواز دے گی. بھائی یہ سیلاب آیا ہے پنجاب کے اندر تو کم سے کم آپ ایسے ڈیم بنائیے, تو کہیں گے نہیں جی ہم پنجاب کے اندر ڈیم نہیں بنانے دیں گے, ہم یہ نہیں بنانے دیں گے. تو سندھ حکومت اس حوالے سے کیا موقف اختیار کرے گی, یہ بڑا واضح ہے. دوسری طرف سندھ حکومت میں یہ خبریں میں نے آپ کو کل کے پروگرام میں بھی کہی تھی, میں دوبارہ سے دہرا دیتا ہوں. بھائی صاحب آپ کو شاید یہ بات بہت بری لگے, لیکن اس وقت زرداری صاحب کا پاکستان پیپلز پارٹی پر بے حد کنٹرول ہے. کوئی اگر یہ بات سمجھتا ہے یہ بھٹو ڈائنسٹی نہیں ہے, یہ زرداری ڈائنسٹی ہے, اور اگر کوئی یہ بات سمجھتا ہے کہ زرداری صاحب کی یا وہاں پر یہ معاملات اس وقت ان کا پیپلز پارٹی پر کنٹرول کمزور ہوا ہے, تو تاحال ایسی صورتحال نہیں ہے. اور کچھ لوگوں نے یہ بھی خبر چلائی کہ کیا نام ہے اس کا, بلاول بھٹو زرداری صاحب اور ان کے زرداری صاحب کے درمیان اختلافات ہو گئے اور وہ وہاں سے اڑ کر یوں چلے گئے. اور بھائی میں نے کل بھی یہ بات کہی تھی, ایسی صورتحال نہیں ہوئی ہے. دوسرا مجھے کسی نے کہا کہ جناب اب میں آپ کو کیا بتاؤں, اندر کی خبر ہے 2 لوگ ملاقات کر رہے تھے اور سعید غنی کے ساتھ یہ ہوا اور یوں ہوا اور ایسا ہوا. پر ایسا نہیں ہوا. میں نے پہلے بھی کہا شرجیل نامی امن کے ساتھ ایسا نہیں ہوا. اب پتہ نہیں کہاں سے لوگ, اچھا مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے, کچھ لوگ پاکستان میں موجود نہیں ہیں, کچھ لوگ کراچی میں موجود نہیں ہیں, کچھ لوگ سندھ میں موجود نہیں ہیں, یہاں موجود نہیں ہیں, اور وہ پاکستان میں موجود نہ ہونے کے باوجود بھی وہ ادھر بیٹھے ہوئے, ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں پڑوس میں کان لگا کر, اور ہم ہر وقت جادوگرنی کو بھیجتے رہتے کہ کوئی خبر ہو تو لا کے دو. اب وہ ادھر بیٹھے ہوتے ہیں اور ان کو 2 لوگوں کی آپس میں بات ہوتی ہے, وہ خبر بھی ان کو پہنچ جاتی ہے. میں سوچتا ہوں یہ کیسے ہو گیا. خیر میرا نقطہ ہی نہیں ہے, نقطہ یہ ہے کہ ایسا معاملات نہیں ہے. اگلی خبر, بڑی خبر آپ کی طرف چل رہا ہوں اور بڑے اس کی خبر کی طرف چلتے ہیں. اگلا معاملہ جو ہے وہ کیا ہے اور کس طریقے کا ہے, یہ سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. میں نے آپ سے اس طریقے سے ہڑتال کا کہا, جس طریقے سے میں نے آپ سے کہا کہ ڈیمز کی صورتحال پر اس وقت کیا بات ہو رہی ہے. اگلا جو معاملہ ہے وہ ہے اشتہارات کا, اور وہ اشتہارات کا معاملہ کیا ہے اور کس طریقے کا ہے, یہ بڑا دلچسپ معاملہ ہے. پچھلے دنوں سے جب سے سیلابی صورتحال کراچی کے اندر ہوئی اور اس کے بعد جو کچھ بھی سندھ کے اندر صورتحال بنی, اس کے بعد جن چینلز نے یہ کہا کہ جناب یہاں پر کراچی میں پانی کیوں آیا, کس طریقے سے آیا, ان چینلز پہ اشتہارات بند کرنے کی بات کی جا رہی. اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب ان چینلز کو صرف اشتہارات دیے جائیں گے جو نعرہ لگائیں گے یہ بھٹو کا, اور یہ صاحب کر رہے ہیں نئے ذوالفقار مرزا صاحب اور ان کی پالیسیز, جس کے باعث ہو یہ رہا ہے کہ چند ٹی وی چینلز پر اب کڑا وقت سندھ کے اندر شروع ہو چکا ہے, اور باقاعدہ یہ پالیسی اختیار کی گئی ہے کہ جناب ان سب کے معاملات کو روکا جائے, اور روکنے کی تیاریاں زور و شور سے شروع ہو چکی ہے. یہ ہو گئی اب تک کی خبریں. ایک اور خبر بھی سنتے جائیے, ساتھ ساتھ آپ لیتے جائیے. دوسری طرف یہ ہوا ہے کہ کراچی شہر میں ایک بار پھر, مطلب کسی کو بھی نہیں چھوڑتے نا یہ لوگ, مطلب کراچی یونیورسٹی کی جگہ پر قبضہ شروع ہو گیا. اب کیسے قبضہ شروع ہوا, پہلے چھوٹا سا تبصرہ سنیے اور پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کے ڈی اے کے اندر وہ کون سا نیا آیا ہے آدمی اور کون سا پرانا آدمی جا ہی نہیں رہا. صحیح ہے, وہ دونوں بڑے اہم ہیں. یہ زمین جو آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے جامعہ کراچی کی ملکیت ہے, اور یونیورسٹی روڈ پہ یہ جگہ ہے جس پہ کے ڈی اے کے کچھ افسران اس پہ بزور جو ہے قبضہ کرنا چاہ رہے ہیں, اور ہمارے پاس اس زمین کے تمام لیگل ڈاکومنٹس موجود ہیں. کورٹ کا آرڈر بھی موجود ہے کہ یہ یونیورسٹی جامعہ کراچی کی زمین ہے یہ, لیکن اس تمام کورٹ کے آرڈر کی وائلیشن کرتے ہوئے, کنٹیم کرتے ہوئے یہ بزور اپنی نفری لے کر آئے ہیں اور پولیس موبائل لے کر آئے ہیں, اور بزور جو ہے وہ ہمارے گارڈز کو جو ہے وہ زدوکوب کرتے ہوئے ان کو پیچھے ہٹانے کی کوشش کر رہے ہیں اور یہاں پر سرعام قبضہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ایک جو پرانا آدمی جا کے ہی نہیں دے رہا, ریٹائر ہو گیا لیکن پھر بھی وہیں بیٹھے ہوئے, وہ بھی نظر آئے گا آپ کو. اور پھر لینڈ کا معاملہ جو ہوتا ہے, زمین کا جو معاملہ ہوتا ہے, یہ اب کے ڈی اے میں بھی زور و شور سے شروع ہو چکا ہے. انہوں نے کراچی یونیورسٹی کی مین پرائم جگہ پر کہہ رہے ہیں جناب یہ کراچی یونیورسٹی کی جگہ نہیں ہے, یہ ہماری جگہ ہے. اب انہوں نے کیا کہا ہے وہ آپ نے سن لیا ہے. اس پہ بڑے ہی کے ڈی اے کے اندر کے بڑے خفیہ نام میں آپ کو بتاؤں گا اگلے پروگراموں کے اندر کہ کون کون لوگ یہاں قبضہ مافیا کے ساتھ کام کر رہے ہیں اور کس طریقے سے کر رہے ہیں اور کس کی سرپرستی میں یہ کام ہو رہا ہے. یہ آپ کو اگلے پروگرام میں بتاؤں گا. لیکن چاہتے آتے یہ کہ چینل ضرور سبسکرائب کیجیے گا, سبسکرائب کا بٹن ضرور دبائیے, کوئی لاپتہ نہیں کرے گا. اللہ نے کے بعد